दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज एक विशेष दिन है, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज के दिन विश्व रत्न भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो ठीक है दोस्तों, आज पूरे विश्व के सभी दूतावासों में बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उनकी 14 अप्रैल की जो जन्म जयंती है वो पूरे विश्व में मनाई जा रही है। हमारे देश में भी मनाई जा रही है, देश के सभी स्टेट में मनाई जा रही है। सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे भारत में उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत में हॉलीडे डिक्लेयर कर रखा है। तो हम सब लोग खुशियाँ मनाएंगे। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, उस मसीहा का जिसने विश्व की राजनीति को बहुत गहरे से प्रभावित किया और मानव अधिकारों के लिए लड़ते रहे। विश्व के सबसे बड़े जूरिस्ट और भारत के संविधान के लेखक, भारतीय संविधान के लेखक और फेमस पॉलिटिशियन, सेवियर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। 14 अप्रैल के अवसर पर विश्व के सभी नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिकों को उनके जन्म दिवस 14 अप्रैल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। जय भीम। तो आज मैं शुरू करती हूँ उनका लिखा हुआ संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में। तो आज मैं पढ़ रही हूँ संविधान का आर्टिकल 166, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। Number 1, all executive action of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of the governor. Number 2, order and other instruments made and executed. Number 2, orders and other instruments made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the governor. Number 3, the governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of the states, and for the allocation among ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion. 167,
duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc. 167 article says duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc. It shall be the duty of the Chief Minister of each state, A. to communicate to the Governor of the state all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislature. Proposals for legislation. Number B. To furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislations as the governor may call for, and C. If the governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ उसको। सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। नंबर 2, राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वे राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश लिखित नहीं है। नंबर 3, राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और जहां तक वे कार्य ऐसा कार्य नहीं है, विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वे अपने विवेकानुसार कार्य करें, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। और मैं पुनः विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर विश्व के एवं भारत के सभी नागरिकों को उनके जन्म दिवस 14 अप्रैल की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज पूरा विश्व और विश्व के दूतावास, विश्व की न्यायपालिकाएं और भारत की न्यायपालिका हर राज्य के कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी लोग बाबा साहब की जन्म जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और बहुत भारी संख्या में उनके जन्मदिवस के मौके पर लोग जुड़ रहे हैं। उनको उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको विनम्र अभिवादन सभी लोग कर रहे हैं। मैं भी बाबा साहब के जन्मदिवस पर उनको विनम्र अभिवादन करती हूँ, उनको श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ, मैं और मेरी पूरी फैमिली। और हाँ, आज 14 अप्रैल है, सरकारी छुट्टी है, केंद्र सरकार ने छुट्टी घोषित की है भारत में। सारे सरकारी दफ्तर जो कार्यालय हैं सब बंद रहेंगे। अपने मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पूरा विश्व मना रहा है, विश्व के सभी जो राजदूत हैं वो सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, अच्छे मैसेजेस लिख रहे हैं उनके जन्म दिवस पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के नहीं पूरे विश्व के मसीहा थे। उन्होंने
विश्व के जहाँ जहाँ डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए, ह्यूमन राइट्स दिए, उनके लोकतंत्र के संरक्षण के लिए उन्होंने फाइटिंग की। साउथ एशिया में वो प्रथम मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे, हैं और रहेंगे। अभी तक उनके जितना कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा शायद ही होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि उनके जितना अभी भी कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है। भारत में तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों को मैसेज देती हूँ कि जितना बाबा साहब ने पढ़ा था तो उनके पद चिन्हों पे चलकर आज के दिन उनकी लिखी हुई इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ें। हु वर द शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुज़म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ऐसी जो किताबें हैं उनको ज़रूर पढ़ें। आज के दिन 4-5 घंटे अपने अध्ययन के लिए दें, क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, इसलिए एजुकेशन मस्ट है, सभी के लिए अनिवार्य है। इसलिए एजुकेशन प्राप्त करें, उसके बाद हम संगठित हों और संघर्ष करें। और जितने भी भारत में ओड्स हैं, कुप्रथाएं हैं, उनके लिए लड़ना है संगठित होकर, है ना। संगठित होकर हमें लड़ना है उन कुरीतियों के खिलाफ और उन ओड्स, उन बुराइयों के खिलाफ फाइटिंग करना है। हमें अच्छे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संविधान को पढ़ें, अपने अधिकारों को जानें। यही हमारा मैसेज है बाबा साहब के जन्म दिवस 14 अप्रैल के मौके पर। और मैं फिर से बाबा साहब को नमन करती हूँ, उनको विनम्र अभिवादन करती हूँ, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ूँगी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँगी। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ज्योतिराव फूले, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत कबीर जी, संत रैदास जी, इन सब के बताए हुए महापुरुषों के रास्तों पे चलूँगी। कभी हिंसा नहीं करूँगी, चोरी नहीं करूँगी, सत्य बोलूँगी, इन सब बातों का। और हाँ, हिपोक्रेसी और जितने भी गॉड्स हैं, जो भी मिथिकल गॉड्स हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स को क्या करूँगी? डिस्ट्रॉय करना है, रिजेक्ट करना है। मुझे सत्य के मार्ग पे चलना है। तो साथियों, आप सभी को सत्य के मार्ग पे चलना है। बाबा साहब के ढेरों मैसेजेस हैं समाज के लिए, उनकी लिखी हुई बेशकीमती बुक्स हैं, उनको पढ़िए, उनके रास्ते को फॉलो कीजिए, तभी हमारा देश मजबूत होगा। असली लोकतंत्र उनके बताए हुए मार्ग में ही है, उनकी किताबों में है। जब तक हम उनके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।